तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे सरकारी स्कूलों को जो 4000 शिक्षक मिलने वाले हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा सरकारी पदों की संख्या कम होती जाएगी, इसलिए आपको अपनी मेहनत का जो लेवल है उसको बहुत हाई करना होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टीचर की बात हो, ग्रुप सी की बात हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, धैर्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पोस्ट यहाँ पे कम आ रही है। अब यहाँ पे देखिए प्रदेश में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने के कारण क्या हो रहा है, पठन पाठन यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सरकार अब प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की तैनाती करने का अधिकार देने जा रही है। ऐसे में लगभग यहाँ पे 4000 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष यहाँ पे रखा जाएगा। अगर हम खाली पदों की बात करें तो 4681 पद यहाँ पे खाली हैं एलटी और प्रवक्ता के। इसके हिसाब से यहाँ पे 4000 लोगों को क्या किया जाएगा, प्रधानाध्यापक हो गए, वो क्या करेंगे 4000 अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत, यानी अस्थायी, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी व्यवस्था के अंतर्गत, जब तक कि स्थायी भर्ती नहीं निकल जाती है तब तक इनकी 4000 लोग यहाँ पे शिक्षकों को रखने की बात चल रही है। अब देखिए होता क्या है, 4000 शिक्षक रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। मान लिया कि आपके जो सीधी भर्ती है उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन 3-4 महीने बाद जब आप सीधी भर्ती निकालेंगे, जो लोग वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, तो इन 4000 लोगों के साथ भी तो गलत हो रहा है ना। फिर अगर ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हालांकि सरकार इनसे बॉन्ड भरवाएगी, लेकिन 5-6 महीने बाद कहाँ जाएंगे, 4-5 महीने में क्या कर लेंगे ये जॉब करके। तो फिर होता क्या है, देखिए 4-5 महीने बाद अगर फॉर्म निकलते हैं, 4000 लोग क्या करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे कि भैया हमारे साथ न्याय हो, फिर मामला कोर्ट में जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसे सामने को आती है दोस्तों। देखिए गेस्ट टीचर में कितनी दिक्कतें आई, गेस्ट टीचर की एक बार जब मतलब पोस्ट निकल रही है, मतलब बार बार आप देख ही रहे होंगे, तो उनको भी कितना सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आज वो पढ़ा रहे हैं अभी भी, लेकिन फिर भी दिक्कत तो हुई है ना, और कुछ परमानेंट भी नहीं है। अब देखेंगे शिक्षकों के पदों में, रिक्त पदों में अधिसंख्यक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और भूगोल जैसे कठिन विषयों के हैं। इसके साथ ही बच्चों की देखभाल के लिए लंबा अवकाश लेने से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की भी नौबत आ रही है। जो स्थायी शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, इसे देखते हुए सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की तैनाती करने पर मंथन कर रही है। हालांकि सरकार चाहे तो जो स्थायी पद हैं यहाँ पे, मतलब स्थायी यानी कि लिखित परीक्षा के माध्यम से जो एलटी और लेक्चरर चुने जाते हैं, तो डायरेक्ट उसी को करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। आने वाले 1-2 महीने में फॉर्म निकाल दीजिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। क्या है उसमें, प्री और मेंस 2 ही एग्जाम तो करवा दीजिए 4-5 महीने में अगर हो जाए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, विवाद की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। भर्तियां लटकती है ऐसी, इस प्रकार की जब नीतियां सरकार बनाती है तो भर्तियां लटकती है और कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर पड़ते हैं। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे। बाकी इन्होंने कह दिया कि सरकारी स्कूलों में 4000 शिक्षक मिलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। हो सकता है अगले महीने परमानेंट स्थायी शिक्षकों की भर्ती आ जाए, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर की खबरें हैं, चलती रहती है। हाँ, हालांकि सच्चाई तो होगी ऐसा नहीं, लेकिन कब तक आएगी, क्या आएगी, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहें ऐसी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। धन्यवाद।